तो क्वेश्चन कर रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x माइनस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अगर 4x² माइनस 3x माइनस 7 जो है ना एक पोलिनोमियल है जिसके जीरोज कौन है अल्फा और बीटा, तो कह रहा है किसका वैल्यू निकाल दीजिए आप 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला किसका जानते हैं बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े बच्चे हम लोग, माइनस बी बाई ए। ये पढ़े अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या पढ़े बच्चे हम लोग, माइनस बी बाई ए। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चे बी के जगह पे कौन सा वैल्यू है यहाँ पे, तो बी के जगह पे क्या है बच्चे हम लोग का, तो हम लोग ने पढ़ा था बच्चे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि बाबू बी एक्स के आगे वाले को क्या बोलते हैं, बी के आगे क्या है बच्चे, बी के आगे प्लस साइन रहता है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग माइनस तो पहले सही है और बी के जगह पे कितना माइनस 3 है, तो माइनस 3 बाई ए के जगह पे कितना हम लोग का 4, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे 3 बाई 4। अब क्या करेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हुए, सी बाई ए। क्या पढ़े बच्चे आप लोग, सी बाई ए। जब बच्चे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है, सी की जगह पे क्या है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, सी की जगह पे क्या है हम लोग का -7 और ए की जगह पे क्या है हम लोग का, तो एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आप लोग को। हमें किसका वैल्यू निकालना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल क्या बचेगा, बीटा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल क्या बच गया, अल्फा। अब ऊपर में क्या है बच्चे हमारे, तो ऊपर में हम लोग का आया है अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल रखे हैं और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे हैं, दोनों वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हम लोग का 3/4, तो 3/4 ठीक है डिवाइडेड बाई फिर क्या हम लोग का -7/4, तो -7/4। अब इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3/4 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या 4 ऊपर और 7 नीचे, 4 से 4 कैंसिल, क्या हो गया -3/7 आंसर। अनदर क्वेश्चन को करते हैं जो कि 2022 और 2023 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx is equal to px² minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha into beta, find the value of p। एक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है जिसमें हमें ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप क्या कीजिए, किसका वैल्यू निकालिए, p उसमें जो दिया गया उसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चे fx बराबर हम लोग को दिया कितना है, तो fx बराबर हम लोग को दिया है px² माइनस 2x प्लस 3p, ये वैल्यू दिया हुआ है। हमें किसका वैल्यू निकालना बच्चे, और एक चीज और दिया है अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, अल्फा इंटू बीटा के, ये गिवन है। तो एक चीज आप बात बताइएगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा है, c/a। फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। a से a क्या डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा क्या, तो a से a बच्चे हम लोग का कैंसिल। अब क्या बच गया कि -b जो है वो इक्वल है किसके, c के। अब b हम लोग फिर से बताएं बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है पोलिनोमियल का। b किसको बोलते हैं, x के आगे, तो x के आगे क्या है बाबू हम लोग का यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे बाबू माइनस है और यहाँ पे तो पहले से माइनस सही है और यहाँ पे क्या बाबू -2 है, तो -2 बराबर c के जगह पे क्या बचे हम लोग का 3p। तो c के जगह पे क्या बचे 3p, लास्ट वाले को c बोलते हैं, तो c के जगह पे क्या हम लोग का 3p। अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 3p। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 2/3। ये रहा आंसर जो 2022 और 23 में पूछा जा चुका है। अनदर क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अनदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल rt बराबर -12t² प्लस k -3 इंटू t प्लस 48
आर निगेटिव ऑफ इच अदर। जाहिर सी बात है, ये कौन सा बच्चे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या बच्चे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे, 2। क्यूबिक रहता तो 3, लीनियर रहता तो बच्चे 1। तो ये तो क्वाड्रेटिक है ना, टोटल कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अब इसके जो जीरोज है ना, ये जो पोलिनोमियल हम लोग को RT बराबर जो दिया है, RT बराबर क्या बच्चे -12t² प्लस k-3 इंटू टी प्लस 48, इसके जो जीरोज है वो एक दूसरे क्या बच्चे, निगेटिव है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लीड कर लेते हैं कि अल्फा बराबर अगर x है, ठीक है, तो बाबू बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे हम लोग का, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव है। यानी कि ये 2 है तो ये -2 है, ये x है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे हम लोग का -x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो हम लोग को पोलिनोमियल दिया है, इसके जीरोज एक दूसरे क्या बच्चे, निगेटिव है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो टोटल कितने जीरोज होंगे बच्चे हमारे, 2 जीरोज। अब ये दोनों जीरोज एक दूसरे के निगेटिव, मतलब हम +10 है तो हमारे निगेटिव क्या होगा, -10 होगा। हम +2 है तो हमारा निगेटिव क्या होगा, -2 होगा। बस समझ में आई बच्चे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, लीड कर देंगे कि अल्फा बराबर x है तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे हम लोग का -x हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। अब देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है 2021 और 2022 का जो सीबीएसई जो सैंपल पेपर रिलीज करता है उसमें दिया हुआ था। 2021 और 22 के सैंपल पेपर जो सीबीएसई रिलीज करता है, किसी बुक वाला नहीं, सीबीएसई जो रिलीज, उसमें क्या है, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझिए बच्चे, तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, तो ax² प्लस bx प्लस c जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा है तो हम क्या कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या पड़े बच्चे, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या पड़े बच्चे आप लोग, -b/a। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, अल्फा का वैल्यू क्या है x प्लस बीटा का वैल्यू क्या है बच्चे -x बराबर b x के आगे वाले को क्या कहते हैं, b। तो x यानी यहाँ पे t है तो हम लोग का क्या होगा, जहां जहां x वहां पे t मानेंगे ना, यानी t के जो आगे है उसको b कहेंगे, t² के आगे जो है उसको a कहेंगे। तो t के आगे क्या है वो हमारे पास k-3 है। क्या बच्चे, k-3 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस तो यहाँ पे है ये, अब ये प्लस में तो यहाँ पे क्या ले देंगे बाबू, k-3 डिवाइडेड बाई a। तो t² के आगे वाले को a कहते हैं, तो t² के आगे क्या बच्चे -12 है। अब देखना बच्चे यहाँ पे क्या होगा, x प्लस माइनस x बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो k-3/12। अब देखना x से x खत्म तो इधर क्या बच गया, 0। तो हम लोग कहेंगे 0 = क्या हो जाएगा बच्चे हमारे, 0 = क्या बच गया यहाँ पे, k-3 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो k-3 से 1 में करेंगे तो k-3 = 12 से 0 में करेंगे 0, ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो k = कितना हो गया 3 हम लोग क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनोटेशन क्या कह रहा है बच्चे, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px बराबर 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 आर रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर। अब जाहिर सी बात है, फिर से क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है बच्चे, कि एक पोलिनोमियल हमको दे दिया है। पोलिनोमियल क्या दिया बच्चे हम लोग को, तो px = 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ये पोलिनोमियल दे दिया। अब ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टोटल कितने जीरोज होंगे, 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 2। अब 2 जीरोज होंगे तो अब इसमें बोल रहा है कि जो उसके जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम बच्चे पूछे अगर 2 का रेसिप्रोकल क्या है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी 1/2 होगा। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चे हम लोग का, 1/2। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। अगर 7/2 है तो 7/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/7। यानी जो डिनोमिनेटर में उसको नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे वही हमारा क्या होता है बच्चे, रेसिप्रोकल होता है। हम यहां से क्या कर लेते हैं बच्चे, लीड कर लेते हैं कि अल्फा बराबर अगर हमारे पास सपोज x का यूज किया तो इसमें अल्फा बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चे, a मान लेते हैं। अल्फा बराबर a नहीं t मान लेते हैं। अल्फा बराबर क्या करते हैं बच्चे हम लोग, t मान लेते हैं। तो बच्चे बताइएगा बीटा बराबर क्या होगा हम लोग का, तो 1/t हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, 1/2।
और एक बात हमेशा याद रखिए बच्चे, अपने माइंड मेकअप करके रखिए बच्चे, अगर हम लोग को निगेटिव वाली बात, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में बोला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन निगेटिव वाली बात कहेगा बच्चे, हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा पर निकालेंगे। लेकिन जब भी रेसिप्रोकल वाली बात करेंगे बच्चे हम लोग हमेशा किस पे निकालेंगे बच्चे, अल्फा इंटू बीटा पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा बच्चे हम लोग का सी बाई ए। फिर से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए, एक्स के आगे वाले को क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग बी, ठीक है, और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया सी। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा की जगह पे क्या बच्चे टी, बीटा के जगह पे क्या हो गया बच्चे हम लोग का 1/t इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या बच्चे, तो सी की जगह पे क्या है माइनस k माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए क्या होता है बच्चे एक्स स्क्वायर के आगे वाला था, एक्स स्क्वायर के आगे क्या बच्चे हमारा 6, टी से टी क्या हो गया बच्चे खत्म हो गया हमारा। अब देखना से बच्चे, तो इधर क्या बचा हम लोग का 1, टी से टी खत्म था, क्या बचा हम लोग का 1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे माइनस k माइनस 2। अब क्या करते बच्चे माइनस, ठीक है, से मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस में था माइनस में जो 2 है वो किस में हो जाएगा प्लस में, डिवाइडेड बाई 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा बच्चे हम लोग का माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 2 किस में बच्चे हमारे प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चे माइनस में। तो माइनस k इज इक्वल टू 6 माइनस 2, माइनस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 4, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते बाबू, तो k बराबर कितना हो जाएगा बच्चे -4। तो k का वैल्यू कितना होगा बच्चे -4। आई होप आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा और इससे बहुत सारी चीजें आप लोग सीखे होंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Please like and subscribe the channel.